सबको जय श्री राधे, जय श्री राम। दोस्तों आइए सुनते हैं आज का एक छोटा सा प्रसंग। कहते हैं कि जब माता सीता का हरण हुआ, उसके बाद भगवान श्री राम को लंका तक पहुंचने के लिए उनकी वानर सेना जंगल को लंका से जोड़ने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बनाने का काम करती है। पुल बनाने के लिए पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर सेना समुद्र में पत्थर डालती है। भगवान राम का नाम लिखने की वजह से वो पत्थर डूबते नहीं हैं बल्कि तैरने लगते हैं। ये देखकर सभी वानर बहुत खुश होते हैं और तेजी से अपना काम करने लगते हैं। भगवान राम पुल बनाने के लिए अपनी सेना का उत्साह और समर्पण देखकर बहुत खुश हुए। उसी वक्त वहाँ एक गिलहरी भी आई जो मुंह में कंकड़ उठाकर नदी में डाल रही थी। वो बार बार यही कार्य कर रही थी। उसे ऐसा करते हुए एक वानर ने देख लिया और अब कुछ देर बाद वो वानर उस गिलहरी का मजाक बनाने लगा। वानर कहता है कि हे गिलहरी, तुम इतनी छोटी सी हो, समुद्र से दूर रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम इन्हीं पत्थरों के नीचे दब जाओ। और ये सुनकर और वानर भी उस गिलहरी का मजाक बनाते हैं और हंसने लगे। गिलहरी ये सब सुनकर बहुत दुखी हो गई और ये सब भगवान श्री राम भी बैठे बैठे देख रहे थे। जैसे ही गिलहरी की नज़र भगवान श्री राम पर पड़ती है तो अब वो रोते रोते भगवान श्री राम के पास पहुंची। और अब परेशान गिलहरी भगवान श्री राम से सभी वानरों की शिकायत करती है। तब भगवान श्री राम खड़े होते हैं और वानर सेना को दिखाते हैं कि गिलहरी ने जिन कंकड़ों और छोटे पत्थरों को फेंका, वो कैसे बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर गिलहरी इन कंकड़ों को नहीं डालती तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए ये सारे पत्थर इधर उधर बिखर जाते। और गिलहरी ने जो छोटे कंकड़ फेंके हैं, ये गिलहरी के द्वारा फेंके गए पत्थर ही हैं जो इन्हें आपस में जोड़े हुए हैं। पुल बनाने के लिए गिलहरी का योगदान भी वानर सेना के सदस्यों जैसा ही अमूल्य है। और अब इतना कहकर भगवान श्री राम बड़े प्यार से उस गिलहरी को अपने हाथों में उठाते हैं और फिर गिलहरी के किए गए कार्य की खूब सराहना करते हैं। और भगवान श्री राम उस गिलहरी की पीठ पर बड़े प्यार से अपना हाथ फेरने लगते हैं। भगवान के हाथ फेरते ही गिलहरी के छोटे से शरीर पर उनकी उंगलियों के निशान बन जाते हैं। तब से ये माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर जो सफ़ेद धारियाँ होती हैं वो कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री राम की उंगलियों के निशान के रूप में मौजूद हैं और भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रसंग हमें बहुत अच्छी शिक्षा देता है कि जीवन में कभी भी किसी के द्वारा किए गए कार्य का मजाक नहीं बनाना चाहिए। कोई किसी भी प्रकार का योगदान करे, अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी कार्य करे, उसे देखकर कभी भी हंसना नहीं चाहिए और उसके कार्य को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। और साथ ही ये प्रसंग हमें ये शिक्षा भी देता है कि कभी अगर कोई मजाक बनाए, हमारे द्वारा किए गए कार्य का मजाक बनाए, तो अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। खुद पर विश्वास होना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान पर विश्वास है तो सब अपने पास है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री राम।